हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सिराज खान एनएस ऑनलाइन क्लास से चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको केवल मैथ का नहीं बल्कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम किसी तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर। उनसे पहले मैं आप लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा लकी को। देखते हैं लकी का क्या कहना है। लकी का कहना है कि जीने का एक अलग अंदाज रखो, जीने का एक अलग अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो, उसे नज़रअंदाज करो। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आप किसी की ज़्यादा कदर करते हैं और किसी से ज़्यादा बात करने की इच्छुक है और सामने वाला व्यक्ति आपको रिप्लाई ना दे, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में हमेशा नज़रअंदाज करना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड, चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर। एक बार प्यार से कहिए कि चलिए आज की सेशन शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि 625 का अभाज्य घनगण में 5 का घात क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछ चुका है। मैं वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको 16 में पूछा है, 16 में पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 625 के अभाज्य घनगण में 5 की घात क्या है। तो आपको घात प्राप्त करने के लिए आपको इसका फैक्टर करना होगा। 625 का चलिए फैक्टर करते हैं। तो 625 का फैक्टर कीजिएगा, 5 से लगा लीजिए तो 125 पंचे 625 होता है, फिर 5 लगा लीजिए, 25 पंचे 125, फिर 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, देखिए इसमें 5 क्या बार आया है, 5 की घात मतलब कि इस 625 में 5 कितने बार आएगा। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, कितना है, 4 है। देखिए 4 कहीं ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको 2015 में पूछ चुका है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3। ये देखिए, आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² - b² = a + b इंटू a - b। ठीक है, फॉर्मूला हम बोर्ड पे लिख देते हैं। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, ये पढ़े होंगे a² - b² = a + b इंटू a - b। ये एक फॉर्मूला होता है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो फिर आपको a² - b² ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है, इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो ये हो गया आपको, इसमें हो गया आपको, ये हो गया a का मान, क्या हो गया, और ये हो गया आपको b का मान, ये क्या हो गया, b का। इसमें भी हो गया आपको ये a का मान, ठीक है, और ये हो गया b का मान, हो गया ये b का मान हो गया। ठीक है, देखिए a + b इंटू a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² का मान कितना है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और माइनस b², b का मान कितना है तो √3 है, √3 का स्क्वायर कर लेंगे। आपको याद होगा कि स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो स्क्वायर और रूट को काट दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -3। ठीक, तो 9 में से 3 का कितना बच गया, 6 बच गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन कहीं पे है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है √11, कितना है, √11। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में आपको है √5 है, और ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी में है √22.5, और डी में है √12.5 है। ठीक है, आपको बताना है क्या, आपको बताना यह है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितना होगा। देखिए, आप अगर √11 का अगर आप इसका मतलब सॉल्व कीजिएगा, रूट से बाहर निकालिएगा, तो इसका जो आपका क्वेश्चन आएगा, आपको लगभग इसका आएगा 3.31 आएगा इसका। ठीक है,
और ऑप्शन सी का अगर निकालिएगा 22.5 का निकालिएगा तो 22.5 का आप आएगा 4.743। कितना आएगा? ये आपको जाएगा, ये आएगा 4.743 ऐसा कुछ आएगा। देखिए हमसे पूछा 2 तथा 2.5 के बीच, तो ये तो 4 हो गया, अधिक 2 से अधिक हो गया, 3 भी 2 से अधिक है। चलिए ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। डी का चेक करते हैं। डी का अगर निकालिएगा तो डी का आपको निकलेगा लगभग 3.53 निकलेगा, ये भी 2 से अधिक हो गया है। और जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी जाहिर सी बात है, सिंपल है, ये तो होगा ही है, हर हाल में होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा। भले ही इसकी मान चेंज कर देगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन, 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है। इसके लिए आपको इसका फैक्टर करना होगा। ठीक है, चलिए फैक्टर करते हैं। आप इसका फैक्टर कीजिए, लगा दीजिए पहले 2 से। ठीक है, 2 चौके 8, 2 बट्टे 16, यानी 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, फिर 2 छाके 12, 2 तिया 6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू का 2 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। अच्छा 2 कितना बार आया है? 2 5 बार आया है। 2 5 बार आने का मतलब हुआ कि आप 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं गुना 3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फिर 96 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है? देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सी नंबर में। कितना नंबर में? सी नंबर में आपका हो जाएगा। इट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी आपको 2018 में पूछ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि √10 और √15 बराबर है, ये किसके बराबर है? ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। कर है √10 और इंटू मतलब गुना और √15, ये किसके बराबर है? देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √10 गुना 15। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखने का नियम है। ठीक है, आप इसको तोड़ लीजिए तो 10 का जगह 2 इंटू 5 हो सकता है। ठीक है, गुना 15 का 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 कीजिए। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर जब संख्या का पेयर्स बन जाता है, जोड़ा लग जाता है, तो उसमें से आप एक संख्या को बाहर कर लेते हैं। देखिए 5 का पेयर्स बन गया मतलब जोड़ा बन गया। ठीक, तो इसमें से आप एक 5 को बाहर कर लीजिएगा, बच गया रूट के अंदर 2 तो अलग है, 3 भी अकेला, बेचारा अकेला है, रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 5 रूट अंदर कितना बच गया 6। ये ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, VVI क्वेश्चन। ये आपको देखिए 2012 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग पूछा है, उसके बाद 2011 में पूछा है और 2016 में भी पूछा है। ठीक है, इस बार भी पूछेगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से निश्चित पूछेगा, भले ही मान चेंज करेगा लेकिन पैटर्न रहेगा, पूछेगा। 100% नहीं, हम 110% कहते हैं पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन, आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शन है और इसमें 3 ऑप्शन तीन जो है अपरिमेय है और एक ही परिमेय संख्या होगा, जिसको हमको बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है √3। ऑप्शन बी में दे रहा है 2 √2 बट्टे √2। ऑप्शन सी में दे रहा है 4 + √5। ऑप्शन डी में दे रहा है √6। देखो इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि जब हम किसी परिमेय संख्या में, याद रखिएगा परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या में जब हम किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर भाग करते हैं या फिर गुना करते हैं, इसका जो आपको प्राप्त होगा वह हमेशा अपरिमेय संख्या, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा या फिर घटाइएगा या फिर गुना कीजिएगा या फिर भाग कीजिएगा, आपको गुणनफल, योगफल, भागफल सब आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इस नियम को आप याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए हाँ, बताना क्या है इसमें कि परिमेय संख्या। चलिए आप ये बताइए, 4 परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो ये परिमेय हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ऑप्शन ए में देखिए, √3 सबको पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं हो सकता है। √6 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंडन 2 और 3 होगा और 2 3 में पेड़ से नहीं बनेगा, रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन बी में आप कहेगा सर ऑप्शन बी में √2 भी जो अपरिमेय संख्या है। हमने कहा रुको, देखो √2 ऊपर भी है, √2 नीचे भी है, तो √2 कट गया, बच क्या गया, आपको बच गया 2, जो कि 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए इस बार थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, आप वीडियो को रोक करके पहले देख इसमें आंसर चुन लीजिए, इसका आंसर कौन हो सकता है। ठीक है, क्या कहा कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये हुआ कि फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट है, 3 अपरिमेय संख्या और 1 परिमेय संख्या दिया है, इस बार उल्टा के पूछ लिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है ए नंबर में, ऑप्शन ए में दे रखा है आपको √2 बट्टे √5। ऑप्शन बी में दे रखा है आपको, ऑप्शन बी में है √27 बट्टे √3 और सी में दे रखा है 1 बट्टे √11। डी में दे रखा है 2 + √5। इसमें बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये हुआ कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। जो अपरिमेय नहीं है वह जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या होगा। देखिए ये तो परिमेय हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी जस्ट अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर भाग करेंगे, सब आपको अपरिमेय संख्या गुणनफल भागफल प्राप्त होगा, तो ये तो परिमेय हो नहीं सकता है, ये आप काट लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, और √11 जो है अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग कर रहे हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा भागफल, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए √2 √5 अभी जस्ट बताए थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन होगा बी। अब कहेगा सर √27 तो अपरिमेय संख्या है, ये कहाँ से परिमेय संख्या हो जाएगा, √3 भी अपरिमेय संख्या है। हमने कहा रुको, मेरे साथ बने रहो, हम हर एक डॉट को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए √27 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √27 को तोड़ लीजिए आप, 3 × 3 3 क्या होती है 27। अब देखिए इसमें पेयर्स बनाइए, 2 का पेयर्स बन गया तो 1 बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकल गया। ठीक, 1 बच गया रूट के अंदर और बट्टे में क्या है √3 है, तो √3 कट गया, बच गया 3 जो एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, और एग्जामिनर जो है ऐसे पूछता है, हल्का सा घुमा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले तो चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, पर डे आपको मतलब एक चैप्टर से 2 दिन 2 पार्ट मिलेगा। ठीक है, ऑल चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको फिर मैथमेटिक्स से मतलब सबको मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम से पहले आपको मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे छूटेगा। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ का भी, सोशल साइंस का भी और साइंस का भी। सोशल साइंस का दूसरे सर आएंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, मतलब तीनों सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पहले ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में π/2 है, π/2 है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और पूछ सकता है, तो सबको पता चाहिए। बताइए पाई कौन संख्या होता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, पाई कौन संख्या होता है। याद रखिएगा पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और क्वेश्चन यहाँ क्या दे रखा है, π/2 क्या दिया है, याद देखिए π/2 दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है 2 और अपरिमेय है पाई। ठीक है, अब एक चीज और नियम याद रखिएगा कि जब किसी अपरिमेय संख्या में, जब किसी उल्टा इसका विपरीत, जब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को भाग कीजिएगा या फिर जोड़िएगा या फिर गुणा कीजिएगा, भागफल गुणनफल योगफल आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो होता है 22/7 वो आपको होता है परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या और 2 है परिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कीजिएगा, जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ऑप्शन कहीं है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3.27 है, ये भी पूछा है, बताना है कि एक पूर्णांक है या फिर परिमेय संख्या है या फिर एक प्राकृतिक संख्या है या फिर एक परिमेय संख्या है। कितना है? 3 × 27। इसमें लगा हुआ है रेखा कोष्टक, आवर्त रेखा कोष्टक। इसका मतलब ये होता है कि 3 के बाद जो 27 दोनों पर आवर्त लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपको बार बार रिपीट होगा, ये आपको बार बार रिपीट अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। याद रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा आ जाए और उस पर आवर्त लगा रहे, रेखा कोष्टक लगा रहे, ठीक है, तो हमेशा वो आपको परिमेय संख्या होगा। या फिर रेखा कोष्टक न करके इस तरह से देगा आपको, है ना, मतलब 1 या 2 संख्या का बार बार या 3 संख्या का बार बार रिपीट करते जाएगा, वैसे संख्या आपको हमेशा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि जब किसी दशमलव प्रसार, है ना, जब किसी संख्या की दशमलव प्रसार शांत हो, मतलब बिल्कुल कट जाए, जैसे हमने कहा 0.133 मतलब आ गया, है ना, ये बिल्कुल शांत हो, पूरा कट जाएगा, तो वैसे संख्या आपको परिमेय संख्या होगा, है ना, वैसे संख्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और आवर्त लगा रहेगा जिसपे, वो भी परिमेय संख्या होगा, है ना। आवर्त मतलब हुआ कि संख्या की बार बार रिपीट होगी। क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। जब आपको मतलब संख्या बढ़ते क्रम में जाएगी, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि 0.100 फिर 1000, ठीक, फिर 10,000, इस तरह से रहेगा, तो आपको ये संख्या होगा अपरिमेय संख्या। ये संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये होगा आपको कौन संख्या? परिमेय संख्या, जिसकी दशमलव प्रसार शांत तो परिमेय संख्या, और जिसका मतलब जब संख्या बार बार रिपीट हो वो भी परिमेय संख्या। जब ऐसा संख्या आ जाएगा, यानी कि एक के बाद एक बढ़ता जाएगा, वैसे संख्या आपको अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? परिमेय, एक होगा आपको परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग करने पर मान होगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग करने पर इसका मान होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना होगा, 64 को सबसे पहले इसका 64 का आपको क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। फिर 64 का आपको घनमूल भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? घनमूल। अगर आपको घनमूल निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, वर्गमूल तो निकाल लीजिएगा, घनमूल निकालने में अगर दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो मैं गारंटी करता हूं कि आप 30 सेकेंड, कितना? 30 सेकेंड में आप किसी भी संख्या का 4 डिजिट, 3 डिजिट, चाहे जितने भी डिजिट का हो, 30 सेकेंड में आप उसका वर्ग घनमूल निकाल लीजिएगा। इस वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, उनसे आपको बहुत मतलब उम्मीद है कि उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको घनमूल अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। डिजिट जितना भी हो आप निश्चित निकाल लीजिएगा घनमूल। ठीक है, चलिए इसका घनमूल कितना निकालिएगा? आपको देखिए पता है कि इसका वर्गमूल हो जाएगा आपको 8 या 64। इसका घनमूल निकालिएगा तो आपको कितना आएगा? 4। अगर निकालने नहीं होता है तो वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल क्या हो गया? 8, घनमूल क्या हो गया? 4। क्वेश्चन क्या पूछा कि वर्गमूल को घनमूल से भाग करने पर। ठीक है, तो भाग मतलब 8 भागा कितना करना है? 4 करना है। 4 दूनी 8, ये क्या बार में कटेगा? 2 बार में। ऑप्शन में कहीं 2 है? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है। कितना है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इसी चैप्टर के साथ कल मिलेंगे 10 से 11 क्वेश्चन के साथ। उसके बाद फिर हम दूसरे चैप्टर में घुसेंगे। एक चैप्टर में 2 दिन का समय लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6, 8 तथा 22 का लसअ और मसअ का अनुपात है। अब बचपन में बनाए होंगे लघुत्तम और महत्तम, लसअ और मसअ, लेकिन आज कुछ हट के पढ़ेंगे, है ना, आज कुछ दूसरे नियम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पूछा कि 6, 8 तथा 22 क्या है? 6, 8 तथा 22, इसका क्या बताना है आपको? लसअ और मसअ का अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद 8 का 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, 2 गुना 4 गुना 8। अब 22 को जो है 11 इस लिख लिए, 2 गुना 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप कहिए 2 × 3, 1 2 3, 2 कितना बार है? 3 बार, 2 पे पावर आप 3 लिख लीजिए, है ना। फिर 2 गुना
11। हमको निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएम का अनुपात, लॉस और मसा का अनुपात निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने का ट्रिक्स देखिएगा, एलसीएम निकालते हैं कैसे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने का ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जिसकी घात, जिसकी पावर सबसे अधिक हो उसको लिख लेते हैं। तो इसमें किसका पावर सबसे अधिक है, इसका पावर तो एक कुछ नहीं तो है, सबसे पावर अधिक किसका है, 2 का है। तो आप 2 पे पावर क्या लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा। उसके बाद जो बच गया सबको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या बच गया आपको, तो आपको बच गया 2 तो नहीं आएगा, अच्छा सॉरी यहाँ 11 होगा, ठीक है। तो 2 को तो लिख लिया इसका घात, तो अब तो 2 नहीं 3 आएगा, क्या बच गया, 3 बच गया। इसके बाद क्या बच गया, 11, क्या बच गया, 11 बच गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आपको 11 तिया 33 आ गया, और 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, कितना हो गया। अब 11 तिया 33, 33 गुना 8 कर लीजिए, कितना होता है, 33 गुना 8 कर लीजिए, ठीक है। 8 तिया 24 के 4 हासिल कितना 2, फिर 8 तिया 24 हासिल 2 होगा, 264, कितना आएगा 264, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 264 कितना आएगा, 264, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ देखिए क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकालने का ट्रिक है कि वैसी संख्या जो सब में हो, है ना, जो सब में हो, जो कॉमन आ जाए। देखिए इसमें कॉमन कौन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 तो अकेला है, 11 भी अकेला है, 2 में कॉमन कितना है, आपको इसमें आ गया 2, कॉमन कितना आ जाएगा, 2 आएगा, सबसे छोटा घात। एलसीएम में सबसे बड़ा घात लेते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटा घात, तो आपको आ जाएगा ये 2, कितना आएगा। अब 264 में जो है 102 से भाग कर दीजिए, कितना से भाग करिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा। एचसीएफ निकलेगा 2, एचसीएफ निकलेगा 264, ठीक है। तो इसका क्या पूछा, अनुपात पूछा है, मतलब आप अनुपात हो गया, इसको अनुपात लिखिए, चाहे से लिखिए, ठीक है। तो इसको आप भाग कीजिएगा तो आपको कर जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 बार में कितना नीचे का बच गया 1, यानी 132 अनुपात 1। कहीं ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, कितना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर के साथ, ठीक है। और फिर अगले दिन जो मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाकर भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।